ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आप लोगों के जैसे मैंने कहा था कि मैं प्रत्येक दिन जो है क्लास 10 के बायोलॉजी का वीडियो डालेंगे, तो आज तीसरा दिन है और ये पार्ट 3 है और हम लोग चैप्टर को उठाए हैं जैव प्रक्रम। हम लोग जैव प्रक्रम में देख रहे हैं पोषण को। इसमें क्या देख रहे हैं? पोषण को। मनुष्य में जो पोषण जो है, जैव प्रक्रम में पोषण किस प्रकार के होता है, इसको हम देख रहे हैं। तो हम लोग पोषण में देख लिए थे स्व पोषण और पर पोषण। स्व पोषण में देख लिए थे पेड़ पौधों के बारे में, और पर पोषण में हम लोगों ने देख लिए थे पर पोषण में किसके कैसे कैसे होता है। और इस पर पोषण में जो पोषण होता है, स्व पोषण में जो स्वतः अपना भोजन तैयार कर लेता है, और पर पोषण में किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में कि मनुष्य जो है, मनुष्य में एक पर पोषण होता है और मनुष्य किस प्रकार अपने भोजन को ग्रहण करता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में जो है पोषण किस प्रकार से होता है। मनुष्य के पोषण की बात करें तो यहाँ पर पहला है मनुष्य में पोषण। क्या है? मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण प्राणी समभोज विधि के द्वारा होता है। यानी मनुष्य में जो भोजन होता है, मनुष्य में जो पोषण होता है, वो किस प्रकार द्वारा होता है? प्राणी समभोज विधि के द्वारा होता है, जो निम्न प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है, जो अनेक प्रक्रिया के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। मनुष्य में जो पोषण होता है, सबसे पहले भोजन का होता है अंतःग्रहण। पहले भोजन का क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद बहिक्षेपण होता है। अब एक एक समझेंगे, ये अंतःग्रहण क्या है, ये पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, ये स्वांगीकरण क्या है, ये बहिक्षेपण क्या है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे अंतःग्रहण का। ये अंतःग्रहण क्या है? भोजन को मुंह में लेना। बात को समझे, भोजन को मुंह में, कुछ भी चीज हम अगर मुंह में लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग अंतःग्रहण, यानी अंदर डाले, यानी कि अंदर डालना क्या कहलाएगा? अंतःग्रहण कहलाएगा। यानी भोजन को मुंह में लेना क्या कहलाएगा? अंतःग्रहण कहलाएगा। उसके बाद होता है पाचन। जैसे मुंह में डालेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे? पाचन करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। पहले मुंह में डालेंगे, उसके बाद भोजन का पाचन करता है। सबसे पहले कोई भी मनुष्य भोजन को क्या करता है? मुंह में लेता है, उसका पाचन करता है। उसके बाद तीसरा है अवशोषण। पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। यानी जो भोजन पच गया, यानी पहले जो पचा है भोजन, उस पचे हुए भोजन से उसके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व है, उसको पोषक तत्वों को रूपांतरण कर उसका अवशोषण कर, यानी उसके पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। सबसे पहले क्या करता है? मुंह में भोजन डालता है, भोजन का उसको पचाता है और पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषण करता है। फिर जो भोजन अवशोषित हो जाता है उसको करता है स्वांगीकरण। यानी स्वांगीकरण अगर पूछेगा स्वांगीकरण क्या है, तो जो पोषक तत्व अवशोषित करता है उसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यानी अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्वों का कोशिका तक पहुंचाना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि जो पोषक तत्व हमने भोजन के द्वारा अवशोषण किए उसको कोशिका तक पहुंचाना और उसका सुचारू रूप से काम करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो हमने देख लिया, सबसे पहले मैंने भोजन का अंतःग्रहण किया, उसके बाद पाचन किया, उसके बाद अवशोषण किया, उसके बाद स्वांगीकरण किया। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है, जो शेष बच जाता है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। उसी को कहते हैं बहिक्षेपण। उसको क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। तो इतनी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी मनुष्य में क्या होता है? पोषण होता है। तो मनुष्य में पोषण को एक बात में समझना हो तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है, उसके बाद अंतःग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन होता है। पाचन पचे हुए भोजन से जो है अवशोषण करता है उसके पोषक तत्वों को, और पोषक तत्वों को स्वांगीकरण किया जाता है, मतलब कि सभी कोशिकाओं तक जो है उस पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। फिर वहाँ पर उसका शोषण होता है। उसके बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है।
अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है भोजन का पाचन। जब तक भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, पचे हुए भोजन का, पचे हुए भोजन का ही उपयोग होता है। जो नहीं पचा वो तो बाहर निकल गया, वो बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। जो भोजन पचा उसी वो पचे हुए भोजन से हम लोग पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। अब बात है कि भोजन पचता कैसे है, मनुष्य के अंदर भोजन पचता कैसे, ये पाचन क्रिया कैसे पूरा होता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ गया पाचन। बिना पाचन का कोई काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हमारे शरीर में भोजन का अगर पाचन नहीं होता है तो फिर जो है उसका कोई काम नहीं होता, वो बाहर निकल जाएगा। पाचन अगर नहीं होगा तो उससे जो है उसका सौंगीकरण नहीं हो पाएगा, और सौंगीकरण नहीं हो पाएगा तो मूल जो पोषक तत्व है वो शरीर को नहीं मिल पाएगा। इसलिए भोजन के लिए पाचन होना अति आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है पाचन क्रिया। अब मेन बात है पाचन कैसे करेंगे, तो पाचन को समझेंगे। सबसे पहले क्या करता है, हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण करने के लिए मुंह में पाया जाता है दांत। जैसे हम अंतर्ग्रहण करते हैं तो मुंह में क्या आता है, दांत होता है। दांत का क्या काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन क्या करता है, इसको दांत इसको क्या करता है, चबा जाता है। उसके अंदर एक और ही पाया जाता है जीवा। जीवा क्या करता है, जीवा में एक लार पाया जाता है, वो पाया जाता है इमाइलेस। इमाइलेस एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, भोजन को एकदम मुलायम कर देता है। क्या कर देता है, मुलायम कर देता है, और उसको माल्टोस यानी शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि लार ग्रंथि स्रावित लाल रस या लार इमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च को माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसको किसे बदल देता है, माल्टोस में, और भोजन को क्या बना देता है, एकदम मुलायम बना देता है। अगर जीभ में लार मौजूद नहीं रहेगा तो भोजन क्या हो जाएगा, मुलायम नहीं होगा, वो अंदर अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो जीवा के अंदर जो लार है भोजन को क्या कर देता है, पूरा मुलायम बना देता है, चिपचिपा कर देता है। अगर उस भोजन को अगर आप हाथ में लेके करेंगे, उसको उठा के देखेंगे तो एकदम चिपचिपा की तरह लगेगा, एकदम दूसरे तरह लगेगा, एकदम मुलायम लगेगा, सुबुगा की तरह जो है देखने में लगेगा। फिर उस भोजन को क्या करता है, जब वो मुलायम हो जाता है तो वो आराम से ग्रास नली के माध्यम से अमाशय तक पहुंचता है। उसका क्या करता है, जो भोजन चबाने के बाद उसमें लार क्या करता है, उसको मुलायम बना देता है, और वो मुलायम भोजन ग्रासिका के द्वारा जो है अमाशय तक पहुंचता है। भोजन का यहाँ पर लिखा, भोजन का ग्रासिका से होकर जाना, यानी हमारे मुंह में अमाशय तक एक भोजन नली होती है। अमाशय तक एक भोजन नली होती है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है कि नली होती है, अमाशय तक पहुँचने के लिए एक नली होती है, और जिसे हम ग्रासिका कहते हैं। उस नली को हम लोग क्या कहते हैं, जो अमाशय तक जो एक नली होती है, मुंह से लेके अमाशय तक जो एक नली लगी होती है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रासिका कहते हैं। इसमें होने वाली क्रमकुंचन गति से भोजन अमाशय तक पहुँचता है, और इस नलिका में क्या होता है, क्रमचय होता है, फटाफटी चलता है सब भोजन, एक इकट्ठा हो जाता है, एकदम पतला बना करके उसको अमाशय तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अमाशय तक देखें। अब अमाशय के बाद देखते हैं